कि पावर म्यूजिक आपने कर लिया है, आने भी वाला है, तो कुछ रिक्वायरमेंट तो आपकी होगी, कितना सामान लगने वाला है? भाई रिक्वायरमेंट तो ये है, उन्होंने हमसे एक बात बोल रखी है कि भाई तुम्हारी जो कमेटी है, मैं तुम्हारी कमेटी की नाक नीची नहीं होने देने। तो अब की बार आप 2025 कावड़ यात्रा में डीजे पावर म्यूजिक को लेके आ रहे हो, तो आपने डीजे पावर म्यूजिक को मतलब पहली बार कहाँ सुना और कैसे दिमाग में आया कि मतलब पावर म्यूजिक ही लेके आना? देखिए पुलिस गाइडलाइन के हिसाब से चला जाएगा। अगर कंपटीशन बैन है तो कंपटीशन होने की। पावर म्यूजिक को लेके आ रहे हो, आप नहीं समझते कि मतलब उसकी टक्कर का भी एक आधा डीजे आना चाहिए बाहर से? सबसे लंबी जो यात्रा करेगा वो पावर म्यूजिक करेगा इस मेले की। सबसे पहले कांवर उठेगी पावर म्यूजिक की और सबसे लंबी यात्रा पावर म्यूजिक की होने वाली है। आपका डीजे सेटअप लगने वाला है वो ट्रोले पे रहने वाला है, ट्रक पे रहने वाला है, या जो उनके उधर फेमस है वो गाड़ी सी बोलते हैं उस पर रहने वाला है? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं पावर म्यूजिक को जो 2025 कावड़ यात्रा में ले जाने वाली कमेटी है। सारे मेंबर हैं, सारे नहीं कह सकते, अभी आधे हैं। तो आज इन्हीं का धमाकेदार इंटरव्यू हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम कमेटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सभी भाइयों के नाम पूछ लेते हैं और फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं आगे। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजे मनोहर राणा व्लॉग में। सबसे नमस्कार। छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए सभी। मैं मानव गोयल मेरठ से जी। शिवम वर्मा भैया। अनुज शर्मा। नीरज प्रजापति। राजन वर्मा। और अभी हमारे भाई इधर भी है। हाँ जी। सचिन वर्मा। वरुण कर्णवाल। मोहित भारद्वाज। दीपक प्रजापति। ये हमारे मामा जी है। प्रवीण कुमार। तो दोस्तों अभी हम पूछ लेते हैं कुछ बढ़िया से सवाल जवाब। तो सर जैसे कि आप 2025 कावड़ यात्रा में डीजे पावर म्यूजिक को लेके आ रहे हैं, डीजे का तो हर कोई जिक्र कर रहा है, लेकिन आप ये बताइए आपकी कावड़ जो है, आपकी कावड़ कितने सालों से आ रही है और किस टाइप की आपकी कावड़ है? हमारी 14-15 साल से कावड़ आ रही है। बाकी इस बार बहुत बढ़िया कावड़, बहुत बड़ी कावड़, बहुत लुभावदार कावड़ होगी। जितने भी मैं यहाँ पर मेंबर देख पा रहा हूँ, यही मेंबर रहने वाले हैं या इससे अधिक? नहीं, अधिक भी हैं, इससे अधिक हैं। यहाँ पे पूरे लोग आ नहीं पाए हम। अच्छा, पूरे नहीं है, एकत्रित नहीं हो पाए अभी। चलो बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि आप कमेटी मतलब एकत्रित करते हो 2025 कावड़ यात्रा में जैसे जाने वाली हैं, तो कितने सदस्य हो जाते हैं और कैसे कैसे आपकी कमेटी से जुड़ते हैं बंदे? 50 बंदे कम से कम हो जाते हैं हमारे। हम 50 जने जाते हैं। तो जोड़ते कैसे हो आप? मतलब पहले ही सब दोस्त हैं, सब यार दोस्त हैं, सब पहले से जुड़े हुए हैं, सब साथ जाते हैं, सबका भाईचारा है। सबका भाईचारा है। तो उसमें कोई ऐसा भी रहता है जैसे कि मतलब इतने बराबर पैसे देने हैं या जितनी जिसकी जो श्रद्धा होती है वो देता है, जिसके हिसाब से जितना उसका बनता है वो देता है, सब देते हैं। तो अभी आपकी कावड़ किस टाइप के रहने वाली है 2025 कावड़? बाबा महाकाल जी का रूप है जी। हाँ। उसमें नंदी जी भी हैं, शेषनाग भी हैं जी, और पिंडी भी है, सब चीज़ है जी उसमें। सब कुछ रहने वाला है। एक कंधे की या 4 कंधे? एक कंधे की, केवल एक कंधे की। 100 किलो की कावड़, एक कंधे की। एक कंधे की रहने वाली है। तो अब की बात जैसे कि जो पुरानी कमेटी थी 2024 में, वही कमेटी रहने वाली है या उससे अलग है? काफ़ी लोग वही हैं, कुछ अलग हो गए। अलग हो गए हैं, कुछ अलग है। तो अब की बार आप 2025 कावड़ यात्रा में डीजे पावर म्यूजिक को लेके आ रहे हो, तो आपने डीजे पावर म्यूजिक को मतलब पहली बार कहाँ सुना और कैसे दिमाग में आया कि मतलब पावर म्यूजिक ही लेके आना? इन्हीं के घर में वेस्ट बंगाल में सुना था, मोटो जीपी शो में। हाँ। और सबसे बेस्ट डीजे लगा, इसलिए हमने उसे बुक किया। हम उसे ही लेकर आ रहे हैं इसलिए। जैसे कि वो मैंने सुना है हमिंग बेस मतलब सबसे तगड़ी रहने वाली है। सबसे तगड़ी होती है उसकी, हमिंग सबसे तगड़ी है, बेस सबसे तगड़ी है। तो अब की बात जैसे कि आपको पता है हरिद्वार में जिला प्रशासन का, मेरठ का भी तो बहुत तगड़ा रहने वाला है। और मैंने अभी कल परसों न्यूज़ भी देखी है कि अब की बार कंपटीशन नहीं होने वाले हैं। स्पेशल जो आप लेके आ रहे हो डीजे पावर म्यूजिक को, वो कंपटीशन के लिए ही बना हुआ है पावर म्यूजिक। तो अब की बार नहीं, पुलिस गाइडलाइन के हिसाब से चला जाएगा। अगर कंपटीशन बैन है तो कंपटीशन होने के ही नहीं। कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब भोले के गाने चलेंगे, सब ये चलेगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। भोले जी के गाने से याद आया, जातिवाद के लोग बाग बढ़ावा देते हैं। नहीं, कोई जातिवाद का गाना नहीं चलेगा, कोई वैसे नहीं गाना चलेगा जी, केवल भोले के गाने चलेंगे। भोले का ही मेला और भोले का ही गाने चलेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता मतलब बहुत से भाई हैं जो जातिवाद पर टिप्पणी तो कर देते हैं कि जातिवाद के गाने नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत सी टाटाएँ ऐसी होती है जिन पर
जाति बिरादरी तो लिखी रहती है। भैया अब टाटा वाटा को हम क्या कह सकते हैं, कोई टाटा अपनी लेके आता है। ये भी हटना चाहिए ना, जब गाने नहीं हट रहे। भैया इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सबके अपने अपने मन की सबकी है। अपनी अपनी बात है, वो तो देखो जिसकी जो है वो तो लिखेगा ही ना, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर पावर म्यूजिक हमको कितने तारीख में देखने को मिलने वाला है और कितने तारीख को वहाँ से चलते हैं? 16 तारीख से आपको सुनने को मिल जाएगा जी। सुनने को मिल जाएंगे। बाकी कब तक आ जाएगा यहाँ पर? 23 तारीख को जल वाले दिन आएगा जी। नहीं, वहाँ से वेस्ट बंगाल से कब वो तक? वेस्ट अभी बंगाल से हमारा वो कुछ तो नहीं पता, टाइम आने पे पता चल वो पाएगा। तो टाइम के हिसाब से आएंगे ना, कितने दिन में वो तैयारी कर लेंगे उस हिसाब से आएंगे। तो हमारे बहुत से भाई हैं जो मतलब अपना ट्रोला या डीजे सेटअप ट्रक बिल्कुल रोड पे ही खड़े करते हैं। तो अब की बार प्रशासन भी रोड पे खड़े नहीं होने देगा। और आपने क्या तैयारी करी है उस चीज़ को लेकर? हमने उसके लिए अपनी जगह की व्यवस्था कर रखी है कि हम रोड पे कोई भी, अब क्या मेरठ की सारी कमेटियों ने रोड पे साउंड नहीं खड़ा कर रही है कि सब अपनी अपनी जगह बुक करके अपने वहाँ पे कर रही है खड़ा। बिल्कुल एकांत में रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, अपने अलग जैसे रहेगा, कोई रोड मंडप से हो गए, स्कूल हो गए, सब ने अपनी अपनी व्यवस्था देख ली है कि सब अपने अपने उस पर खड़े करेंगे। तो आपने व्यवस्था देख ली है, तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको रिवील करना चाहोगे? नहीं अभी तो कुछ नहीं भैया, देखो ऐसा फिर भीड़ वगैरह लगती है कि उससे जाम लगता है का, पुलिस प्रशासन परेशान होता है, हम लोग भी परेशान होते हैं, उस चीज़ से फ़ायदा क्या है? ये तो बात है। पावर म्यूजिक जब बजेगा सबको पता लग जाएगा कहाँ बज रहा है। अच्छा, आप पावर म्यूजिक को लेकर आ रहे हो, आप नहीं समझते कि मतलब उसकी टक्कर का भी एक आधा डीजे आना चाहिए बाहर से हो? नहीं होंगे टक्कर के, तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं टक्कर के होंगे। ये टक्कर देखो के तो सारे होंगे। टक्कर के आएंगे, सारे साउंड सबके अच्छे सब हैं। सब बढ़िया ही हैं, ऐसा कुछ नहीं अब कोई बेकार है। बाकी ये देखो, अब की बार कंपटीशन तो बैन हो गया, अब तो बस पब्लिक सुन के बता सकती है वो बढ़िया बज रहा था, वो ऐसा बज रहा था, बस यही होना है अब तो। अच्छा, आपने क्या डिसाइड किया है, मतलब जो आपका डीजे सेटअप लगने वाला है वो ट्रोले पे रहने वाला है, ट्रक पे रहने वाला है, या जो उनके उधर फेमस है वो गाड़ी सी बोलते हैं उस पर रहने वाला है? हमारा अब की बार ट्रोले पे लगेगा, जो हमारे हर साल लगता हुआ आ रहा है वो ही लगेगा सर। ट्रोले पे ही आएगा। ये बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे हरिद्वार की शान है वो ट्रोला ही है। क्योंकि जब ट्रोले के आगे कावड़ चलती है ना, तो काफ़ी अपना आप में ही एक मतलब आनंददायक मनोरंजन वो सीन रहता है, जिसे मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आप कंपटीशन को लेकर कुछ स्पेशल सी चीज़ बताओ कि आपका कंपटीशन है या नहीं है? देखो जी, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम कंपटीशन के लिए जा नहीं रहे, हम तो अपनी कावड़ लेने जा रहे हैं, कावड़ लेकर आएंगे, उसके पीछे साउंड आएगा, केवल और केवल मनोरंजन के लिए, पब्लिक सुनेगी उसे, बस। कोई कंपटीशन नहीं, किसी कोई कुछ नहीं है, ना हमें कुछ करना, ना सीधे सीधे जाना और सीधे सीधे आना हमें तो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मतलब पब्लिक कितना साथ देगी? पब्लिक पूरा साथ देगी, पब्लिक पूरा साथ देगी, पब्लिक का सहयोग चाहिए हमें। बिल्कुल। हाँ, पब्लिक 36 बिरादरी का भाईचारा। हाँ, सनातन का मेला है, भोले बाबा का मेला है, बस उसी हिसाब से जा रहे हैं, उसी हिसाब से आ रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो जैसे मतलब मान लो डीजे आपका जल्दी आ जाएगा, कम से कम यात्रा शुरू होने से पहले 5 से 6 दिन पहले, तो आप सारी पार्टी जब ही निकल जाओगे या बाद में निकलोगे? तब कुछ तभी निकल जाएंगे, कुछ बाद में आ जाएंगे, जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे एकत्रित होते रहेंगे। अब 15 या 16 में जल हम वहाँ से उठा लेंगे। अच्छा, जो हमारे बहुत से भाई आना चाह रहे हैं उनके लिए जो यूट्यूबर है स्पेशल, हाँ, सब आइए जी, सबका मोस्ट वेलकम है, सब आइए, जितने यूट्यूबर हैं सब आए, सब आनंद ले, डीजे का आनंद ले, कावड़ का आनंद ले, मेले का आनंद ले। तो अब क्या ये जो कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, मतलब मान लो कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, आपको कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब मिलके साथ चल रहे हैं, सबका भाईचारा बना हुआ है और ऐसे ही बना रहा है, ऐसा ही बना रहे, आगे भी ऐसे ही चलते रहे। आगे भी ऐसे ही चलता रहे, सबका भाईचारा बना रहा है, तो और सब साथ जाएं, साथ आएं। बिल्कुल। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने मामा जी से, कुछ स्पेशल अपने आप ही कहेंगे जो भी कहना है। जी मामा जी। मनोहर भाई को राम राम जी, बिल्कुल, और इनके व्यूअर्सों को जय श्री राम। हाँ, मैं इधर को होकर बैठ जाता हूँ, थोड़ी सी जगह हो ना जी। हमारे भाई बैठे हैं, भैया भी बैठे हैं। भैया थोड़ा कैमरा घुमाओ, हमारे बड़े भैया भी बैठे हैं उधर की साइड में, जो वीडियो के माध्यम से नहीं आ रहे हैं। हाँ, बताओ। आप एक बार घुमाओ, फोकस करो भैया पे, ये हमारे बड़े भाई हैं। तरुण भैया, तरुण गर्ग। ऐसा मनोहर भाई, सबसे बड़ा हमारे सनातनियों का जो सबसे बड़ा धर्म है वो हिंदू धर्म है। हाँ। और हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे बड़ा एकता का प्रतीक ये मेला है। मेला है। मैं इस मेले को कुंभ से भी बड़ा मानता हूँ। बिल्कुल हकीकत है, हम भी इसमें कोई जात नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, इसमें सब लोग हिंदू हैं मानने के लिए। अगर हम सब एक होकर चलेंगे तो इससे बड़ी इतनी विशालकाय यात्रा बना देंगे हम इसे कि हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे फेमस यात्रा यही मानी जाए। आज भी यही मानी जाती है जी। ठीक भैया। और हमारे बड़े भाई मानव भैया ने बताया, और सबसे पहले मैं एक चीज़ बोल दूं, मानव गोयल व्लॉग के नाम से भैया का चैनल है। हाँ जी। जो भी हमारी कांवर की अपडेट है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा,
आपने चैनल का नाम सुन लिया होगा, जाकर अभी सब्सक्राइब करें। जितने भी पावर म्यूजिक से रिलेटेड अब आने वाले और कमेटी की जो भी रहने वाली है डिटेल वगैरह, या आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी हमारे भैया जी के चैनल पर आपको मिल जाएगी। मानव गोयल व्लॉग के नाम से चैनल है हमारा, सबसे लेटेस्ट अपडेट वहीं पाएंगे आप। और ये ऑफिस है भैया का। हमारी जितनी भी कांवर समिति की जितनी भी बैठकें चल रही हैं। अच्छा, ये ऑफिस है? हाँ, मतलब आपकी कमेटी का? हाँ, कमेटी का भैया का ऑफिस है। हमारा ऑफिस है जी। भैया के माध्यम से ही हाँ। जगह की व्यवस्था को देख के हमारी जितनी भी मीटिंग है सारी भैया के माध्यम से यहीं अवेलेबल हो रही हैं। मुझे लगता है कि मतलब 2025 कावड़ यात्रा में अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा हाईलाइट है तो वो आप ही की पार्टी है। भैया ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोग ही करने वाले हो हाईलाइट। ठीक, ये आपकी और मेहनत है। नहीं, आप लोगों का माध्यम इसमें सबसे पहले पॉइंट पे आता है। हाँ। दूसरी चीज, हमारी कांवर सबसे अच्छी होने वाली है इस मेले में। बहुत और इस मेले की पूरी नींव में सबसे लंबी जो यात्रा करेगा वो पावर म्यूजिक करेगा। इस मेले की सबसे पहले कांवर उठेगी पावर म्यूजिक की, और सबसे लंबी यात्रा पावर म्यूजिक की होने वाली है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मतलब जो पिछली बार जिला प्रशासन हरिद्वार है उन्होंने मतलब उनका जो रवैया था थोड़ा ऐसे ही था, अब की बार एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी? भैया एंट्री तो वो सबको दे रहे हैं, अगर उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलोगे तो सबकी एंट्री है वहाँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि एंट्री नहीं है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि जो गाइडलाइन का पालन करेगा उसको हर चीज़ की अनुमति है। अब वो पालन करना हमारे जुम्मे है, साउंड वालों के जुम्मे है, जो कमेटी है उनको कराना है कि पुलिस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे चलना है। अगर हम गाइडलाइन का पालन करके चलेंगे तो हमारी यात्रा ये और मंगलमय होगी, बहुत और अच्छी होगी। अच्छा, आपके पास तो नोटिस आए होंगे? भैया सबके पास नोटिस है, सभी के पास आ चुके सबके हैं? पास नोटिस है जितनी भी क्या कमेटी। गाइडलाइंस स्पेशल जो ज़्यादातर हाईलाइट हो उसमें? भैया हाईलाइट तो एक उसमें यही है, मैं आपको दिखा दूं आपके चैनल के माध्यम से और बता दूं आपको। उसमें जो सबसे कड़ी चीज़ लिखी है उन्होंने पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन को लेके, ये लिखी है कि वाहन डीजे कांवड़ हेतु अधिकतम ऊंचाई 12 फीट, हाँ। अधिकतम चौड़ाई 14 फीट और अधिकतम ध्वनि 70.5 डीबी। तो ये तो डीबी के हिसाब से मेरे अंदाज से एक टॉप जो होती है वो भी बहुत हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी निकालती है। फ्रिक्वेंसी तो निकालती है भैया, लेकिन ये है वहाँ का एक जो है खुले का भी हिसाब किताब आ जाता है। कोई हम साउंड सिस्टम अगर अपने कमरे में रख कर चलाएंगे तो उसकी ध्वनि ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ आवाज़ बढ़ जाती है चारों तरफ। अच्छा, मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि पिछली बार कुछ डीजे वाले हैं जिन पर केस हो चुका था, तो अगर प्रशासन के नियमों को वो फॉलो नहीं करते हैं तो वे अमल में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे अब की बार? भैया सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखो इस चीज़ का थोड़ा ज्ञान हमें कम है, लेकिन मैं अपने डीजे वाले की बता दूं, वो 1500 किलोमीटर से हमारे पास चल के आ रहे हैं। उनका मान सम्मान स्वाभिमान वो हमारे जुम्मे है। ठीक, उनकी फैसिलिटी देख रेख सारी हमारे जुम्मे है। तो हम कोई भी ऐसा काम करके नहीं चलेंगे कि जिससे उन्हें साउंड वालों को डीजे वालों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। तो अब की बात जैसे कि पावर म्यूजिक आपने कर लिया है, आने भी वाला है, तो कुछ रिक्वायरमेंट तो आपकी होगी, कितना सामान लगने वाला है? भाई रिक्वायरमेंट तो ये है, उन्होंने हमसे एक बात बोल रखी है कि भाई तुम्हारी जो कमेटी है मैं तुम्हारी कमेटी की नाक नीची नहीं होने देने का। बहुत बढ़िया। तो लाइट किसकी रहने वाली है? भाई लाइट गुरु की है, हमारे अभिषेक की। ये मेरठ से ही हाँ, है? मेरठ से ये लाइट। चलो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आपने देखा, ये एक छोटा सा इंटरव्यू हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय माता।